हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद सतीश। आज फिर से आपके सामने मैं हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हम लोग कंप्यूटर बेसिक में ये प्लेलिस्ट बना रहे हैं। कंप्यूटर बेसिक्स में हमने व्हाट इज़ कंप्यूटर से शुरू किया है, यानी कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में यानी पहले वीडियो में, इस प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में हमने ये देखा कि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और कुछ हम लोगों ने मोबाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात किया, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात किया कि किस तरह से हमारा एक सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में भी बात किया है हमने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके वो पहला वीडियो आप देख लें। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का, जिसमें हम लोग बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम चाह रहे थे कि बहुत क्लियर साउंड के साथ ये वीडियो आप सुने और समझें और आगे बढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने वीडियो का, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑब्लिक कोड रिटन बाय प्रोग्रामर्स यूजिंग एनी ऑफ वेरियस स्पेशल लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये क्या करता है सॉफ्टवेयर? एक किसी ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, रिटन बाय प्रोग्रामर, जो एक प्रोग्रामर लिखता है। तो कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं, जो प्रोग्रामिंग करता है वो प्रोग्रामर कहलाता है। तो प्रोग्रामर एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शन या कोड लिखता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इससे पहले एक वर्ड आता है प्रोग्राम, ठीक है, और प्रोग्राम को कहते हैं इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे दो नंबर को सम करने का एक प्रोग्राम बनाना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम देंगे। क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? पहला इंस्ट्रक्शन कि पहला नंबर इनपुट करना है, दूसरा इंस्ट्रक्शन दूसरा नंबर इनपुट करना है, तीसरा नंबर एक वेरिएबल में दोनों नंबर को सम करना है, चौथा इंस्ट्रक्शन इस सम को डिस्प्ले कर देना है। यानी चार सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया हमने, या चार इंस्ट्रक्शंस दिया हमने, और वो एक मिलके प्रोग्राम बन गया जो क्या आउटपुट देगा? दो नंबर का सम आउटपुट दे देगा। ठीक है ना? तो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं, पाइथन। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम अपने पाइथन प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग को करते हैं। तो एक प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का क्लब हो गया, और उसके बाद कई सारे प्रोग्राम मिलके सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। ठीक है, तो किसी भी जो आपका सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, उसमें जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा ही करते हैं। आप गाना सुन रहे हैं तो सॉफ्टवेयर चाहिए, लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर चाहिए, कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, इसलिए जानना जरूरी है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो अब बात आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो किस किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं? तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जिनमें कैटेगराइज किया जाता है इसे। तो पहला सॉफ्टवेयर हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? इट हैंडल्स स्पेशलाइज्ड कॉमन टास्क यूजर wants to perform, such as banking, hotel management, any data processing, word processing, etc. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर हैं? जो किसी यूजर के कॉमन टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। किसी यूजर के, जैसे हम और आप क्या हैं? एक यूजर हैं, उसके टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ कंप्यूटराइज चीजें बनाई गई, तो उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे बैंकिंग, होटल मैनेजमेंट, या डाटा प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेट्रा। जैसे बैंक में जाते हैं आप, एटीएम में जाते हैं, एटीएम में मशीन लगी हुई है, वहां पे कार्ड लेके जाते हैं आप, कार्ड स्वैप करते हैं, और फिर एक बॉक्स खुल जाता है जिसमें आप नाम देते हैं अपना, बताते हैं कितना आपको अमाउंट निकालना है, सेविंग अकाउंट से निकालना है, अपना पिन देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस होता है तो पैसा निकल के आपके हाथ में आ जाता है। किसी भी आदमी से आपको मिलने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ उस सिस्टम को अपना काम बताएंगे। किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर के थ्रू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू आपसे इंटरेक्ट करता है वो सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरेक्ट करता है आपसे, और आपका काम हो जाता है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। आपको टिकट बनाना है आपके रेलवे का, तो क्या करना पड़ता है आपको? सिर्फ आप कुछ डाटा इनपुट करते हैं और टिकट बन के तैयार हो जाता है। ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से। आप टिकट काउंटर पे भी टिकट लेने जाते हैं, तो वो क्या करता है? आपका नाम इनपुट करता है, क्लास इनपुट करता है, किस क्लास, थर्ड एसी, सेकंड एसी, जिस भी क्लास में आपको ट्रैवल करना है,
उसके बाद आपका एज या जो भी डिटेल्स चाहिए वो इनपुट करता है और टिकट निकलता है आपको वो दे देता है। तो उस सॉफ्टवेयर की मदद से, जो कि रेलवे के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है, अभी इसके पहले हम लोग बैंक के सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, इसी तरह से स्कूल का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी कॉमन टास्क को, किसी यूजर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे VLC मीडिया प्लेयर भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि गाना सुनने के लिए बनाया गया है। ठीक है, विंडो मीडिया प्लेयर है जो कि पूरा मूवी देखने के लिए बनाया गया है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप कोई भी काम कर पाते हैं। एक एग्जांपल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आप राइट करते हैं, कुछ लिखते हैं ना, वर्ड में लिखते हैं, एक्सेल में लिखते हैं, कुछ कैलकुलेशन कुछ करना है तो एक्सेल यूज करते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स देखते हैं आप। तो ये सारा चीज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है, और ये एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, सभी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंट्रोल द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर एंड हाइड्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एक्सेट्रा। आपको अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं मैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके यूजर और कंप्यूटर के बीच में, यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, क्योंकि आपकी बातें वहां तक कैसे पहुंचेंगी, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। सिस्टम सॉफ्टवेयर से सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा, आपको डेस्कटॉप तक पहुंचा दिया जाएगा, और फिर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप काम कर सकते हैं। आपको वर्ड में कुछ टाइप करना है, टाइप कीजिए, आपको गाना सुनना है, गाना सुनिए, आपको मूवी देखना है, मूवी देख लेंगे। लेकिन तब जब सिस्टम ऑन होगा, और ऑन कैसे होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। और इसी का एक एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप कहेंगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे। फिलहाल एग्जांपल दे देते हैं, विंडोज 7 जो आप अभी यूज करते हैं, विंडोज 10, और इससे पहले विंडोज 2000 हुआ करता था, विंडोज XP हुआ करता था। बहुत सारे विंडोज के वर्जन जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, और बाकी लाइनेक्स, उबंटू और भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स टू मैनेज एंड मेंटेन and control computer resources, example are antivirus software, backup software and disk tool। तो आप पूछेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये आपके सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, ये मेन स्ट्रीम की चीज नहीं है। आपके सिस्टम बढ़िया से चले, आपका सिस्टम, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। जैसे कि एंटीवायरस, अगर एंटीवायरस नहीं हुआ किसी सिस्टम पे तो वो करप्ट हो जाएगा वायरस की वजह से। ठीक है, तो ये एंटीवायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। अब देखिए, पहला जो काम था, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में नाम था, वो था सिस्टम सॉफ्टवेयर का। पहला उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज, रिसोर्स मैनेजर, सो दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन इट। OS क्या करता है, सबसे पहले सिस्टम को ऑन करता है ताकि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो सके। एग्जांपल में देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सोलारिस, लाइनेक्स, मैक OS, उबंटू, एप्पल्स आईफोन OS एक्सेट्रा, ये सारे आपके OS के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, वो याद रखिएगा जो हमने बताया था आपको, यूजर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए OS दिखाई दे रहा है बीच में, और उसके इर्द गिर्द एप्लीकेशंस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके बाद बैठता है आपका यूजर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, ये विंडोज का सिंबल है, ठीक है, ये लाइनेक्स का सिंबल है, ये एंड्रॉयड OS का सिंबल है, और ये iOS का सिंबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। जो हमने कहा इंटरफेस की तरह वर्क करता है, तो पहले हार्डवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर आपका यूजर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इफ इन एनी कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी टर्म्ड एज द बैकबोन व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर। दिस इज बिकॉज इट हैज टू बी देयर बिफोर अदर प्रोग्राम कैन बी रन। इट वर्क्स एज अ मिडिल मैन इंटरफेस बिटवीन मशीन एंड यूजर, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं, यूजर और मशीन के बीच का मिडिल मैन के रूप में काम करता है।
ठीक है ना। एट द सिंपलेस्ट लेवल एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज टू थिंग्स, दो काम। इट मैनेजेस द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड सच थिंग्स एज द प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क स्पेस एक्सेट्रा। ये क्या करता है, आपका हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। आपका कीबोर्ड चलेगा, आपका माउस चलेगा, आपका मॉनिटर चलेगा, ठीक है ना। सारी चीजें चलेंगी कब, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक होगा, ठीक से इंस्टॉल होगा, ठीक से काम कर रहा होगा। सेकेंड थिंग, इट प्रोवाइड्स अ स्टेबल consistent way for application to deal with the hardware without having to know all the details of the hardware। ठीक है, ये क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस कैपेबल बनाता है कि बिना हार्डवेयर को जाने वो आपका काम कर सके। तो इन सारी चीजों को और डिटेल में भी हम देखेंगे। अब सब इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या ये काम करता है, कौन कौन से फंक्शंस करता है। तो ये पहला काम करता है प्रोसेसर मैनेजमेंट का। ऑब्वियस सा बात है, किसी भी सीपीयू का पार्ट क्या होता है, प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेसर को मैनेज करना, लोड, शेड्यूल एंड एग्जीक्यूट प्रोसेस या प्रोग्राम को लोड करना या उसको एग्जीक्यूट कराना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेट्स डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मेमोरी किसको कितना देना है और काम खत्म हो जाने पर उस मेमोरी से डी एलोकेट कर देना है, यानी वो जगह जो एलोकेट हुआ था उसको फ्री कर देना है ताकि और दूसरा प्रोग्राम उसको यूज कर पाए। तो एलोकेट और डी एलोकेट करने का काम यानी मेमोरी मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। थर्ड इज डिवाइस मैनेजमेंट, कम्युनिकेट एंड कंट्रोल वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनसे कम्युनिकेट करने का और कंट्रोल करने का दोनों काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिसे हम डिवाइस मैनेजमेंट कहते हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट, मैनेजेस एंड कंट्रोल द स्टोरेज डिवाइस टू प्रोवाइड स्पेस टू प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन एंड डाटा सेव। ये स्टोरेज मैनेजमेंट का काम भी करता है। जो आपको पता है कि आपके सिस्टम में स्टोरेज भी होता है जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। तो ये वो काम भी करता है, यानी उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना कि किसको क्या स्पेस देना है, सारा काम ओएस का है। एप्लीकेशन इंटरफेस, एपीआई ड्राइवर्स प्रोवाइड अ वे फॉर एप्लीकेशन टू मेक यूज ऑफ हार्डवेयर। कोई भी हार्डवेयर यूज करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन इंटरफेस देने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यूजर इंटरफेस, स्ट्रक्चर फॉर इंटरेक्शन बिटवीन अ यूजर एंड द कंप्यूटर। ऑब्वियस सा बात है कि सिस्टम जब ऑन होगा तो ही हम कुछ काम कर पाएंगे, इसलिए ये कह रहा है कि इट इज इंटरेक्शन बिटवीन अ यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन का स्ट्रक्चर यही प्रोवाइड करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए, आप में पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने क्या देखा, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो फंक्शन कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ये हमने देखा, कैसे वो काम करता है, वो पॉइंट्स आपको जानने हैं, ठीक है। अब बहुत डीप में नहीं जाना क्योंकि हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ मोटी मोटी चीजें जाननी है कि चीजें होती क्या है। अगर सॉफ्टवेयर होता है तो सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं। अब हमें बस जान लेना है कि भाई सॉफ्टवेयर अगर है तो उसमें आपका उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इसमें देखिए, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। These operating system work on single task and single user at a time, example DOS। सिंगल यूजर, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, यानी एक यूजर एक काम कर पाता है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी एक समय में एक ही काम किया जा सके, एक यूजर कर सके। जिस एक एग्जांपल है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम डॉस कहते हैं, ये आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्क ओएस का एग्जांपल है। अभी भी आप आएंगे यहाँ पे स्कूल पे तो आपको चाहेंगे तो हम डॉस दिखा भी देंगे कि वो कैसा दिखाई देता है और उसमें किस तरह से हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट है सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ही काम करेगा लेकिन एक से अधिक काम कर सकता है, मल्टीटास्क कर सकता है। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स ऑन मोर देन वन टास्क एंड प्रोसेस देम कॉन्करेंटली एट अ टाइम। एक साथ आप गाना सुन सकते हैं, एक ही साथ आप वर्ड पे टाइप भी कर सकते हैं, यानी दो काम एक साथ कर रहे हैं, उससे भी अधिक काम एक साथ कर सकते हैं। सिंगल यूजर ये काम कर सकता है, बैकग्राउंड में गाना भी सुन रहा है और वर्ड में टाइप भी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंगल यूजर मल्टीटास्क ओएस। विंडोज 95 के ऊपर ये सारे सपोर्ट करते हैं आपके सिंगल यूजर मल्टीटास्क, ठीक है। इसके बाद मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर यानी कि एक ही ओएस पे कई सारे लोग एक साथ काम कर पाएं। इन दिस ओएस मल्टीपल यूजर आर अलाउड टू एक्सेस द सेम डाटा और इंफॉर्मेशन एट अ टाइम वाया ए नेटवर्क, एग्जांपल यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज 7, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, मल्टी यूजर, यानी एक ओएस पे बहुत सारे यूजर, इसका एग्जांपल है लाइनेक्स, ठीक है। इस ओएस पे विंडोज 7 में भी कर सकते हैं, कैसे करते हैं वो बताएंगे आपको। एक जैसे लाइनेक्स है उस पे एक साथ कई लोग मिलकर काम कर सकते हैं, अगर ये कैपेबिलिटी देता है ओएस तो इसे हम मल्टी यूजर कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम,
मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब एक साथ कई प्रोसेस को कर पाए। हियर अ सिंगल प्रोसेस रन्स ऑन 2 और मोर प्रोसेसर्स, एक प्रोसेस एक से अधिक प्रोसेसर पे रन करे। ऑल द प्रोसेसिंग एंड देयर मैनेजमेंट टेक प्लेस इन अ पैरेलल वे, हेंस दिस ओएस आर कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। एग्जांपल लाइनएक्स, यूनिक्स, यानी एक ही काम दो प्रोसेसर एक साथ हैंडल करे, तो ऑब्वियस सा बात है कि स्पीड बढ़ जाएगा, तो इसको आप कह सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके भी एग्जांपल लाइनक्स, विंडोज 7 है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है। दीज आर एम्बेडेड इन अ डिवाइस which is located in ROM, एग्जाम्पल OS of microwaves, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में देखिए कह रहा है जो एम्बेड रहता है, यानी हमने अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ रहे हैं, आपने क्लिक कर दिया, अब वो पानी ले लेगा, कपड़ा धो लेगा, फिर सुखा देगा, उसके बाद मशीन बंद हो जाएगा, यानी सब काम हो गया। माइक्रोवेव में आपने पावर दे दिया तो कितना हीट होना है, कितना हीट नहीं होना है, कब बंद होना है, कितने मिनट में, सारा प्रोग्रामिंग कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दीज ओएस द कंप्यूटर वर्क इन कोऑपरेशन विद ईच अदर। कई सारे ओएस जब मिलके काम करते हैं या एक ओएस को कई जगह हम बांट सकते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आपको सिर्फ कम से कम नाम जानना है, कंप्यूटर स्टूडेंट होने के नाते आपको नाम जानना जरूरी है कम से कम शुरुआत में। फिर तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पूरा का पूरा ये आपका सिलेबस का एक पेपर ही होता है जिसको आप पूरे सेमेस्टर पढ़ते हैं। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना बड़ा टॉपिक है। लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके फंक्शंस के बारे में जान रहे हैं, टाइप्स के नाम के बारे में जान रहे हैं, ताकि हम लोग के सामने नाम आए तो हम लोग नाम बता सकें और उसके बारे में एक लाइन दो लाइन बता सकें। तो फिलहाल आपको इतना जानना है, और अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग को देखना है लैंग्वेज प्रोसेसर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत यूजफुल चीज है। एज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज 01, वेयर एज ह्यूमन अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दो यहां आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको ये तो पता हो गया होगा कि मशीन हमेशा 01 ही सुनता है, यानी बाइनरी में काम करता है, और हम लोग तो अपने लैंग्वेज में काम करते हैं, हिंदी या इंग्लिश में काम करते हैं। तो हमारी बात कंप्यूटर समझेगा कैसे, उसको 0 और 1 बताना पड़ेगा। तो हमारे चीजों को कंप्यूटर को कन्वर्ट करके कौन बताएगा 0-1 के फॉर्मेट, क्योंकि आज भी कंप्यूटर 0-1 ही समझता है और पहले भी 0-1 समझता था। लेकिन हमारी बातें यानी कन्वर्ट होकर कंप्यूटर में जा रही है, इसलिए वो समझ पा रहा है और उसका रिस्पॉन्स कर पा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल रियल लाइफ देते हैं कि हमने एग्जाम्पल दिया था पहले के वीडियो में, एक आदमी को कन्नड़ आता है, एक आदमी को हिंदी आता है। तो और हिंदी वाले को कन्नड़ नहीं आता, कन्नड़ वाले को हिंदी नहीं आता। तो हिंदी वाले को मान लीजिए कन्नड़ बताना है, कुछ समझाना है कन्नड़ वाले पर्सन को, तो एक आदमी ऐसा चाहिए ना जो कि मीडिएटर हो, जो कि हिंदी भी जानता हो और कन्नड़ भी जानता हो। तो हिंदी वाला कन्नड़ वाले को हिंदी में चीजें बता देगा और उसके बाद वो जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेट करके कन्नड़ वाले को बता देगा। तो एक मीडिएटर चाहिए होता है। तो हमें भी एक मीडिएटर अगर मिल जाए जो कि ह्यूमन लैंग्वेज, जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, वो कन्वर्ट करके 0 और 1 में मशीन को बता दे तो काम हो जाएगा। तो इसी काम को करने के लिए हमारे पास है लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर की बात कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स और असेंबलर्स। 3 लैंग्वेज प्रोसेसर यहां पे हैं, ठीक है ना। तो असेंबलर क्या होता है भाई, एक लैंग्वेज है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज, इट्स ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। अभी फिलहाल आपको इतना ही जानना है, ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, कौन, असेंबलर। इसके बाद है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों क्या करते हैं आपके, ये दोनों का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज यानी ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना 0 और 1 के फॉर्म में, जिसे हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं या मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर हो रहा है, हम कुछ इंग्लिश में बताएंगे और वो समझ जाएगा 0-1 के फॉर्मेट में और वो आउटपुट दे देगा हमें और कन्वर्ट होकर हमें इंग्लिश में आंसर मिल जाएगा, तब तो हम समझ पाएंगे। या हम 0-1 में बताएं फिर वो 0-1 में बताए तो सबको तो 0-1 नहीं जानता। तो इस काम को करता है लैंग्वेज प्रोसेसर। और 2 लैंग्वेज प्रोसेसर इंपॉर्टेंट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो आप कहेंगे सर यहाँ 2 क्यों आ गया, जब एक ही काम करता है कन्वर्ट करने का, तो दोनों में डिफरेंस है। तो देखते हैं पहले कंपाइलर, इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड। पहला लाइन तो कॉमन है दोनों में, इन 1 सेशन, एक बार में, इन 1 गो, एक बार में जो पूरा का पूरा कंपाइल करके बता दे,
कन्वर्ट कर दे उसे हम कंपाइलर कहते हैं। इट टेक्स टाइम बिकॉज इट हैव टू ट्रांसलेट हाई लेवल कोड टू लोअर लेवल मशीन लैंग्वेज ऑल एट वंस एंड देन सेव द एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड टू मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर 10 लाइन का कोड आपने लिखा प्रोग्राम में और तो ये क्या करता है, 10 लाइन को एक साथ कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अगर कहीं एरर है तो वो एक साथ कन्वर्ट करके ही देगा, अगर एरर होगा तो वो काम नहीं करेगा। जैसे हम 10 लाइन कन्नड़ वाले को बताना चाहते थे, ठीक है, अब हमने वो 10 लाइन में 5वें लाइन में कुछ गलती कर दिया तो मीडिएटर कहेगा भाई 5वां लाइन पहले सही करो, जब सब सही हो जाएगा तो एक साथ हम उसको बताएंगे। बात समझ में आ रहा है? इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करके बताता है। इट ट्रांसलेट कोड लाइक अ कंपाइलर बट रीड्स द कोड एंड इमीडिएटली एग्जीक्यूट द कोड। हमने 10 लाइन बताना था कन्नड़ वाले को, एक लाइन बताया, मीडिएटर एक लाइन तुरंत बता देगा, दूसरा बताया दूसरा बता देगा, तीसरा बताया तीसरा बता देगा, चौथा लाइन हमने गलत बोल दिया तो हमको बोलेगा सर आप गलत बता रहे हैं, आप सही बोलिए तो हम उसको बताएंगे, तो 5वें पे जाके वो रुकेगा। लेकिन कंपाइलर अगर पूरा सही होगा तो वो ही एक बार में है, कंपाइलर एक बार में सारी बातें करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। तो ये आप डिफरेंस समझ लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे टेबल भी बना हुआ है दोनों के डिफरेंस के। तो कंपाइलर स्कैन्स द होल प्रोग्राम इन वन गो, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। सेकेंड, द एरर आर शोन एट द एंड टुगेदर, एक साथ एरर दिखाता है, एरर आर शोन लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर में। मेन एडवांटेज ऑफ कंपाइलर इज इट्स एग्जीक्यूशन टाइम। ड्यू टू इंटरप्रेटर बीइंग स्लो इन एग्जीक्यूशन द ऑब्जेक्ट कोड इट इज प्रिफर्ड लेस, इंटरप्रेटर थोड़ा सा लेस। इट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस इनटू सिस्टमैटिक कोड, इट डज नॉट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन, इंस्टेड इट डायरेक्टली वर्क ऑन सोर्स लैंग्वेज। और एग्जाम्पल देखिए आपका सी सी प्लस प्लस, याद कर लीजिएगा, ये आपका कंपाइलर और पाइथन हमारा जो इंटरप्रेट होगा वो इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट होगा। तो इनके बारे में और डिस्कशन करेंगे। पहले आपको इनमें बेसिक डिफरेंस जाना है। पहला वाला एक गो में कन्वर्ट करता है, दूसरा वाला लाइन बाय लाइन करता है। अब आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर में आगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसके 2 पार्ट, ठीक है, जो कि कॉमन यूजर के लिए बनते हैं, जैसे स्कूल के लिए, बैंक के लिए, LIC के लिए, फ्लाइट के टिकट के बुक करने के लिए, ट्रेन के टिकट के बुक करने के लिए, रेलवे के लिए। तो ये आपके किसी यूजर के लिए बनते हैं ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें 2 टाइप, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस, दीज आर रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर फॉर डेली यूज पर्पस। डेली यूज में काम आने वाली जो सॉफ्टवेयर्स हैं उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसे जनरल पर्पस कहते हैं, जो डेली यूज में आता है। जैसे टाइप करने वाला चीज, रोज टाइप करना है, स्प्रेडशीट एक्सेल में जो कुछ टाइप करते हैं हम, प्रेजेंटेशन PPTs वगैरह रेगुलर बनाते हैं हम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, इसके बारे में बात आगे करेंगे हम लोग। तो ये सारे आते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन में। स्पेसिफिक में क्या आता है, स्पेसिफिक में किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए बनाया गया हो, होटल मैनेजमेंट के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए बनाया सॉफ्टवेयर, तो हॉस्पिटल ही यूज कर पाएगा, जनरल लोग तो उसको यूज नहीं करेंगे। होटल मैनेजमेंट का मतलब होटल के लोग इसको यूज कर पाएंगे, जनरल पर्पस तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन वर्ड में टाइप करना तो जनरल लोग करेंगे, सबको ही करेगा, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, होटल वाला भी करेगा, स्कूल वाला भी करेगा, सबको ही करेगा। तो इसलिए उसे जनरल पर्पस कहते हैं और इसे होटल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट सारे को स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट OS इन कैरिंग आउट सर्टेन स्पेशलाइज्ड टास्क आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमने इसमें आपको बताया था भाई यूटिलिटी ये सपोर्ट करने का काम करता है OS को। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है एंटीवायरस। ये क्या करता है, एंटीवायरस स्कैन द सिस्टम फॉर एनी वायरस एंड इफ डिटेक्ट्स गेट रिड ऑफ इट बाय डिलीटिंग और आइसोलेटिंग। ठीक है ना, तो ये तो काम करता है आपके सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये मेन रोल में नहीं है, ये साइड हीरो है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंस का अपना ही है। तो एक और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, बैकअप, फाइल मैनेजमेंट टूल, रीस्टोर, ये सारे एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक था हमारा आज का सॉफ्टवेयर का, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखा, जिसमें हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखा, टाइप्स में फंक्शंस देखे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमने देखा, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा हमने और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा हमने।
ठीक है। और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी हमने टाइप्स देखे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज देखी हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये डॉक्यूमेंट हम शेयर कर रहे हैं आपको, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। इसको देखिए और कहीं कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आपको लगता है कहीं कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और चीज़ों को क्लियर कीजिए। उम्मीद है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। उम्मीद है थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई डाउट होगा तो फिर से हम लोग इस पर बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।